17 मार्च की रात खजरी रोड ओवरब्रिज पर एक चौपहिया वाहन चालक ने शराब के नशे में मचाया जमकर तांडव। लोग हुए घायल, पुलिस ने जब्त किया वाहन। तारा कॉलोनी के पास रेत से भरा डंपर अनियंत्रित होकर नाले में पलटा। क्षेत्रवासियों ने मशक्कत से बचाई ड्राइवर की जान। क्रेन के माध्यम से निकाला गया ट्रक। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों में जुटा प्रशासन। पुलिस कंट्रोल रूम और मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम। और जिले के कई क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान के साथ हुई जमकर बारिश। ओले गिरने से फसलों को हुआ नुकसान। संतोषी माता मंदिर में गिरी बिजली। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। 17 मार्च की रात खजरी रोड के ओवरब्रिज पर शराब के नशे में चूर एक चौपहिया वाहन चालक ने जमकर तांडव मचाया। नशे में धुत कार चालक ने पहले तो 2-3 वाहनों को रौंदा, फिर खुद भी ओवरब्रिज की दीवार से जा टकराया। इस घटना में लगभग 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी वाहन चालक को हिरासत में लेकर उसका वाहन जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन चालक बिकेश मदान इतना अधिक नशे में था कि घटना के बाद वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। खजरी रोड के इस ओवरब्रिज पर पिछले कुछ दिनों में यह तीसरी बड़ी घटना है जिनमें कार चालक नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए हैं। मेरे पास पुलिस एक वो ले जाएंगे। बड़े भैया हम लोग आ रहे थे सीधे सीधे, ये दारू पी लिए क्या, बड़े घर के हैं ना, तो दारू पी के गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दिए। कहाँ है पापा? कल एक घटना कारित हुई थी देव होटल के पास जो ओवरब्रिज है, वहाँ पे एक शराब के नशे में एक रईस ज़्यादा है, विकेश मदान उसका नाम है। तो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए 2 4 व्हीलर को टक्कर मारा, साथ ही में 1-2 2 व्हीलर और चपेट में आई। गनीमत ये रही कि बहुत ज़्यादा किसी को गंभीर चोट नहीं आई, किंतु जो एक 4 व्हीलर ईओन थी उसमें जो परिवार था उसमें 2 लोगों की चोट आई है। इसमें हमने ड्रिंकिंग ड्राइव का केस बनाया है और जो एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट का अलग से 279-337 का केस अलग बनाया है और इसमें गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई। घटनास्थल कहाँ है? घटनास्थल बताया जैसे देव होटल है उसके पास जो ओवरब्रिज है वहाँ का घटनास्थल। 17 मार्च की रात तारा कॉलोनी के पास रेत से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ड्राइवर को क्षेत्रवासियों ने भारी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। बीती रात राजपाल चौक की तरफ से आ रहा एक रेत से भरा डंपर अचानक तारा कॉलोनी की टर्निंग में घूमते समय अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे डंपर में भरी सारी रेत नाले में समा गई। वहीं डंपर भी नाले में जा समाया। दुर्घटना के बाद क्षेत्रवासियों के माध्यम से डंपर चालक को बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया और डंपर पलटने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और क्रेन के माध्यम से ट्रक को बाहर निकाला।
आपको बता दें कि शहर में और आसपास के क्षेत्र की नदी नालों से अवैध रेत का उत्खनन जारी है, जिसके चलते रेत तस्करों द्वारा अंधेरे का फायदा उठाकर रात के समय ही अपने कारोबार का संचालन किया जाता है। ये रेत तस्कर इतने शातिर है कि अधिकारियों के हाथ उनके तक न पहुंचे, इसलिए रेत की तस्करी अंधेरे में की जाती है। ये हादसा कैसे हुआ अचानक? गाड़ी कटने के कारण गाड़ी अनबैलेंस हो गई है, जिस पे ड्राइवर सुरक्षित है और गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए मशीन खड़ी हुई है। और कैसे पलटा ये ट्रक, कुछ पता है? इस पे थोड़ी भी ड्राइवर की लापरवाही के कारण थोड़ा कम कटिंग काटने के कारण वो अनबैलेंस हो गई। हाँ, कौन से क्षेत्र का मामला है ये मिश्रा कॉलोनी, अपने तारा कॉलोनी, वार्ड नंबर 25 का मामला है। ये नाले में पलटा हुआ है क्या? ये नाले में पलटा हुआ है, जिसको निकालने के लिए भी हाइड्रा और मशीन बुलाई गई। और पुलिस विभाग के कर्मचारी? पुलिस विभाग के कर्मचारी बिल्कुल उपस्थित है। ये ट्रक कैसे पलटा है यहाँ पे, कुछ जानकारी है क्या इसकी? ये राजपाल चौक तरफ से आ रहा था और तारा कॉलोनी के लिए मुड़ा, मगर अचानक अनियंत्रित होकर नाला है बाजू में और नाले में करवट ले लिया। मगर करवट लिया तो ड्राइवर जो था वो अचानक बिजली के पोल से टकरा गया। टकराने के बाद वो सुरक्षित बचा और उसे पब्लिक ने निकाल ली, जिससे अभी पुलिस प्रशासन मौजूद है और ट्रक को निकालने की मशक्कत जारी है। आपका नाम? संदीप शिवहरे। कौन से वार्ड का मामला है ये, कहाँ पे पलटा वार्ड है? नंबर आएगा अपना 25। ये तारा कॉलोनी के लिए नाला पड़ता है, वहाँ का मामला है। जिले के लोकसभा चुनाव 2024 हेतु जिले को आवंटित एसएसबी केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स को पुलिस लाइन में चुनावी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, डीएसपी यातायात रामेश्वर प्रसाद चौबे एवं रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी की उपस्थिति में अधिकारियों द्वारा कंपनी के कर्मियों को निष्पक्ष, उचित और सुरक्षित चुनाव कार्य में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव 2024 हेतु जिले में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एसएसबी की एक कंपनी को आवंटित किया गया है, जो सभी थाना क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हेतु लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हमको ये सुनिश्चित करना है कि निर्भीक होकर मतदान हो सके। मतदान केंद्र को हम जैसे नॉर्मली देखते हैं कि पुलिसकर्मी को कभी मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करना है। आप लोगों ने सबने जब ये उत्तर किया, बताया बिल्कुल सही, पर ये भी इसमें अपने को देखना है कि हमें सतर्क होकर देखना है कि कोई व्यक्ति किसी आपत्तिजनक वस्तु को लेकर भी अंदर न जाए। छिंदवाड़ा जिले के कई क्षेत्रों में आज दोपहर तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे फसलों को खासा नुकसान हुआ है। दोपहर अचानक से मौसम में आए बदलाव के बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश शुरू हुई, जो जल्दी ही आंधी तूफान में बदल गई। कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की भी खबर है। इमलीखेड़ा शिकारपुर में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस बेमौसम बारिश के कहर से गेहूं की फसल जो खेतों में पककर निकलने के लिए तैयार थी, उसे भी नुकसान हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 17 मार्च से 20 मार्च तक आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं इस तेज बारिश और आंधी तूफान के दौरान 4 फाटक स्थित संतोषी माता मंदिर में बिजली गिरने की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बिजली गिरने से मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि इस घटना में कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। ये बर्फ अभी गिरी क्या? अभी गिरी भैया। क्या बर्फ है। सिटी हलचल की खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के ऑडिटोरियम हॉल में 18 मार्च को सेक्टर ऑफिसरों की बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए नियुक्त सभी सेक्टर ऑफिसरों, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को बारीकी से चुनाव संबंधी जानकारियां समझाई गई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि लोकसभा निर्वाचन के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाचन कार्य संपादित कराएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री व जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल सहित अन्य अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। जिसका उपयोग करने की नौबत छिंदवाड़ा जिले में ना आए और उसके लिए प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं होगी। केवल आपका ड्यूटी ऑर्डर प्लस आपने जो वायलेशन किया है, जो निर्देश दिए थे जिला निर्वाचन अधिकारी ने या रिटर्निंग अफसर ने, उनका पालन ना करने पर यह धारा एप्लीकेबल है। इतना सा ये एविडेंस की जरूरत होगी और ये कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको तय करेंगे। अगर उनका फैसला आ गया आपके अगेंस्ट में तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से इस जिले में आगामी लोकसभा के चुनाव में आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स को मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग ईवीएम का संचालन जब ट्रेनिंग होगी उसको अवश्य देख लें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ईवीएम खराब होने की सूचना हमें मिलती है हमारे एसडीएम्स को या हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वालों को, तो हम लोग यहाँ से मास्टर ट्रेनर से अन्य लोगों को भेजते हैं और अब सेक्टर ऑफिसर को जब खबर करते हैं तो उसको पता ही नहीं रहता। वो भी कर देता है कि मशीन खराब हो गई है, मशीन बदलने की जरूरत है, जबकि उसमें कुछ एरर्स हैं, लिंक एरर या प्रेस एरर व्हाटएवर, या इस टाइप की चीज की कोई क्लोज बटन दब गया और उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रोसीजर ही नहीं पता रहती है सेक्टर ऑफिसर को। इस तरह की स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट इस तरह का इसकी टोपोग्राफी है कि कुछ एरियाज बहुत ज्यादा दूरस्थ हैं जहां पहुंचना जिले से या तहसील मुख्यालय से बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उस समय पे नहीं पहुंच सकते हैं या पहुंचने में इतना देर हो जाएगी कि वहाँ काफी समय लग सकता है। तो मेरा सभी सेक्टर अधिकारियों से अनुरोध है कि ईवीएम संचालन और ईवीएम में आने वाली प्रॉब्लम और उनका निराकरण, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को छोड़ करके जो इंजीनियर ही केवल सॉल्व कर सकते हैं, जो आप सॉल्व कर सकते हो उसका संचालन अभी जो ट्रेनिंग की डेट्स हैं आप लोगों को बता देंगे, आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप सभी उसको देख लेंगे। ऑब्जर्वर आ जाएंगे, इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तो हो सकता है और पहले भी आ जाए, उसके पुलिस ऑब्जर्वर भी उसी समय आ चुके होंगे, तो वो सारे मतदान केंद्रों को देख सकते हैं, जहाँ चाहे वो जा सकते हैं। अगर उनको फिर ये मिलेगा कि मतदान केंद्रों पर या आने जाने के रास्ते में कोई व्यवधान है तो फिर मैं संबंधित विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी मान करके कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई में ये नहीं है कि आप लोगों को विभागीय कार्रवाई की जाए। मैं बार बार इस चीज को जोर देता हूँ कि सभी विभागीय अधिकारी जो अभी ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद और आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद हम सब निर्वाचन आयोग के अधीन हैं, उनके डेपुटेशन पर हैं। अब हमारा डिपार्टमेंट मायने नहीं रखता है जब तक कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। निर्वाचन आयोग के पास संपूर्ण अधिकार आपके विरुद्ध निर्णय लेने के हैं, कार्रवाई करने के हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के हैं। आपका विभाग से हमें कोई लेना देना नहीं। ईसीआई पूरे इंडिया में डिसीजन ले सकती है, स्टेट इलेक्शन के जो सीईओ हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की तथा संबंधित विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर भी चर्चा की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंगेर हट गया क्या? ये मुंगेर से कौन जुड़ा है? की उम्र की जांच करना चाहिए सर। इसमें सर लिख के कारण सर अभी अपडेट नहीं हो पाया सर। बाकी ये कांति नेमा की सर मूल फाइल बना ली है। इसमें सर एक मार्कशीट की फोटोकॉपी लगी हुई है जिसमें डेट ऑफ बर्थ 66 लिखा हुआ है सर। तो मुझे प्रक्रिया मत समझाओ, ये शिकायत सही है या गलत है, इसका प्रतिवेदन बताओ सर। एक्चुअल में मूल मार्कशीट के लिए मांगा है सर। तब तो मुझसे पूछोगे। बिछेड़ा गांव के शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, तहसीलदार अमरवाड़ा
बनाया तो सर इसमें मौके पे गई थी सर, तो वहाँ पर सर पूरे पक्के मकान वो तो नहीं है सर वहाँ पर। तो फिर लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? सर वो महिला जानती कि मकान गिरा के रास्ता दिया। कौन महिला? जो शिकायत महिला थोड़ी है, तो गाँव वालों ने। श्री नारायण सोसाइटी फॉर एजुकेशन द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़े के अंतर्गत नारी शक्ति को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय टैलेंट राइजिंग किड्स वर्ल्ड कैंपस में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में A.K. केकतपुरे, BRC छिंदवाड़ा, गजेंद्र सिंह ठाकुर, श्रीमती अनीता तिवारी, डॉक्टर अल्पना शुक्ला, श्यामल राव उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। सम्मान समारोह के अंतर्गत जिले की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अल्पना शुक्ला एवं मैत्री महिला मंडल छिंदवाड़ा को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच छिंदवाड़ा की ओर से भी सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कला संगीत प्रेमी एवं अभिभावकगण उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा विविध अनुष्ठानों के साथ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से अष्टानी का महापर्व का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मंगलमय प्रसंग पर प्रातःकाल की बेला पर विधान आयोजक परिवार श्रीमती छाया प्रकाश चंद जैन के निवास से भव्य मंगल कलश एवं मां जनवाणी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मेन रोड से मंगल गान करते हुए अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय पहुंची, जहां श्रीमती सुनीता विनोद कुमार जैन परिवार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद श्राविकाओं द्वारा मंगल कलश, मां जनवाणी सहित अष्ट मंगल द्रव्य विराजमान किया गया एवं बड़ी संख्या में उपस्थित जैन बंधुओं की उपस्थिति में विधि विधान के साथ श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ पंडित ऋषभ शास्त्री, शिखर चंद्र शास्त्री पिड़ावा एवं देवेंद्र शास्त्री ग्वालियर द्वारा किया गया। विधान के पश्चात सकल समाज ने करेली से पधारे युवा विद्वान मंगलारती अनुभव जी शास्त्री के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। उपक्रम कर रहे हैं, यदि अपन यह उपक्रम नहीं करेंगे वैराग्य को जगाने का, तो ये सारे के सारे अनुष्ठानों का कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें आती हुई मृत्यु और जागता हुआ त्रिकाली चैतन्य, ये दोनों बराबर निष्पक्ष रूप से दिखने चाहिए, जिससे हम इस जीवन को मोक्ष मार्ग की दिशा दे पाए। हम सभी सिद्ध भगवंतों जैसा निष्कर्म रूप सुहावना रूप प्राप्त करें। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में।
17 मार्च की रात खजरी रोड ओवरब्रिज पर एक चौपहिया वाहन चालक ने शराब के नशे में मचाया जमकर तांडव, लोग हुए घायल, पुलिस ने जब्त किया वाहन। तारा कॉलोनी के पास रेत से भरा डंपर अनियंत्रित होकर नाले में पलटा, क्षेत्रवासियों ने मशक्कत से बचाई ड्राइवर की जान, क्रेन के माध्यम से निकाला गया ट्रक। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों में जुटा प्रशासन, पुलिस कंट्रोल रूम और मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम। और जिले के कई क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान के साथ हुई जमकर बारिश, ओले गिरने से फसलों को हुआ नुकसान, संतोषी माता मंदिर में गिरी बिजली। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।